इप्सोस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से अवाम और मुकामी सार्फिन की तवक्कुआत में इजाफा हुआ है और ये 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- करते हुए मुआशी मुस्तकबिल में बेहतरी की नवीद दी है। मूडीज़ ने भी मईशत में बेहतरी की निशानदही की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IFC ने ना सिर्फ पाकिस्तानी मईशत के मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार किया बल्कि पाकिस्तान के लिए खतीर फाइनेंसिंग फराहम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैं इन कामयाबियों और कुछ अहम इस्लाहात की तफसील ईवान के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले FBR रिफॉर्म। जनाब स्पीकर, हमारा सबसे अहम मुआशी मसला महसूलात के निज़ाम की मुसलसल कमज़ोरी थी। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो 10% थी, जो कि तरक्याती अखराजात और रियासत की इंतज़ामी मामला चलाने के लिए नाकाफ़ी थी। मज़ीद बराम FBR के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स गैप का तखमीना 5.5 ट्रिलियन रुपया लगाया गया, यानी हम आधे से ज़्यादा मुमकिन टैक्स से महरूम थे। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। इस खला को पुल करना ना सिर्फ ज़रूरी था बल्कि मुल्क को 14% टैक्स टू GDP रेशो की पायदार तरक्की की राह पर डालना नागुज़ीर था। ये बात रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी कि FBR इस हल का महज एक हिस्सा नहीं बल्कि बुनियाद है। FBR को ट्रांसफॉर्म किए बगैर मईशत को मुस्तहकम करना और कौमी अहदाफ हासिल करना मुमकिन ना था। इसीलिए वज़ीर आज़म की सरबराही में FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आगाज़ किया गया। ये कोई रवायती मशक नहीं थी बल्कि वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में एक तफसीली मुशावरत के ज़रिए तैयार किया गया मनसूबा था, जिसकी सितंबर 2024 में बाकायदा तौर पे मंजूरी दी गई। इस मंसूबे की बुनियाद 3 सतूनों पर है: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, इस मंसूबे का महवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मईशत और टैक्स निज़ाम के दरमियान जामे डिजिटल इंटीग्रेशन का आगाज़ किया गया है। इस मंसूबे के तहत उठाए गए अहम इक़दामात में डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग का आगाज़ चीनी के शोबे से किया गया, जिसे अब सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल तक तोसी दी जा रही है। बिज़नेस टू बिज़नेस लेन देन को दस्तावेज़ी शक्ल देने के लिए मुल्कगीर ई-इनवॉइसिंग का इजरा, सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिलेक्शन सिस्टम, चारों सूबों में पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम की इंटीग्रेशन, अशिया की नकलो हमल पर नज़र रखने के लिए ई-वे बिलिंग, कस्टम्स में मिली भगत का ख़त्म करने के लिए फेसलेस ऑडिट निज़ाम का क़याम, अफसरान के लिए डिजिटल वर्क फ्लो और बर वक्त इन्फोर्समेंट अलर्ट्स, एक नया सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो तमाम डेटा की सेंट्रलाइज विजिबिलिटी फराहम करे और जदीद टेक्नोलॉजी लाने के मैंडेट के साथ पराल बोर्ड की तश्कील नौ हो चुकी है। जनाब स्पीकर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई भर्तियाँ की गई हैं। शोबा जाती माहिरीन और ऑडिट मेंटोर्स को कलीदी इकाइयों में तैनात किया गया है ताकि तरबियत और पेशावराना रहनुमाई के तसलसल बरकरार रखा जा सके। अफसरान को ऑडिट, कानून और डिजिटल महारतों पर मबनी मौज़म तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए स्किल किया जा रहा है। पेचीदा कानूनी मक़ामात की पैरवी के लिए सफ़े अव्वल की कानूनी फर्मों की खदमात हासिल की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है जनाब स्पीकर कि अब अफसरान को रिवॉर्ड्स महज सीनियरिटी से नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी, पेशावराना रवैये और दयानतदारी से मशरूत किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे के इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। चीनी के शोबे से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फ्रॉड एनालिटिक्स के ज़रिए
9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई, जिनकी मालियत 13.3 अरब रुपए से ज़्यादा है। फेसलेस कस्टम्स ऑडिट के ज़रिए कानून पर अमल पैरा इम्पोर्टर्स को सहूलत फराहम की गई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुंच गए। 1 जुलाई से, और जनाब स्पीकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये आसान और सारिफ दोस्त रिटर्न ख़ास तौर पे तनख्वाहदार अफराद और छोटे कारोबारों के लिए मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि तारीख में पहली बार IMF ने कवानीन की इन्फोर्समेंट के ज़रिए 389 अरब रुपए के महसूलात को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। ये गैर मामूली इतराफ़ हमारे इस्लाहाती इक़दामात की ताकत, वुसअत और साख का वाज़ेह सबूत है। दूसरे अल्फाज में जनाब स्पीकर, ये IMF का पाकिस्तान की इस्लाहात पर इतमाद का मज़हर है। जो लोग मिनी बजट का ढंडोरा पीट रहे थे, मैं बड़े अदब से उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई मेरे बजट नहीं आया और ना ही कोई इजाफी टैक्स लगाया गया। कई टैक्स नाइंदगान मुकदमात के ज़रिए टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इन केसेस की कमज़ोर पैरवी की वजह से हुकूमती महासिल तवील अरसे तक इल्तबा का शिकार रहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इस साल FBR ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के मुहासल वसूल कर लिए हैं। इस अहम कामयाबी पर मैं कानूनी टीम और मुअज़्ज़ज़ अदलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा अदालतों में ADR से मुतल्लिक एक मुकदमे को नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हल किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 77 अरब हासिल हुए। अब मैं जनाब स्पीकर आता हूँ एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ। जनाब स्पीकर, मुआशी तरक्की के लिए पावर सेक्टर के शोबे की अहमियत मुसल्मा है। हमने मुआशी तरक्की के हसूल और मुल्की सनत के लिए बिजली की अहमियत के पेश नज़र सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख मुस्तहिक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में 3000 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके हम माहौल के लिए नुकसानदेह 3000 मेगावाट गुंजाइश से ज़ायद फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को बंद करने में कामयाब हुए। हमें एहसास है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की